क्यों माय लॉर्ड, क्यों? क्या मृत्यु मेरे भीतर छिपे सप्तरंगी अस्तित्व का नाश कर सकती है? मृत्यु तो केवल अल्प विराम है, मध्यांतर। क्या मौत मेरे अणु अणु में छिपे उस पारदर्शक साम्राज्य को समाप्त कर सकता है जिसे हम परमात्मा का अंग कहते हैं? जवाब दीजिए माय लॉर्ड, जवाब दीजिए। माय लॉर्ड को ये सब समझ में आता है? हाँ, और ये सब सुनने के बाद वो मुझे फांसी की सजा सुना देते हैं। नेचुरली ऐसे डायलॉग सुन के तो कोई भी तुझे फांसी की सजा सुना देगा। पार्ट 2 ये डायलॉग है, इसमें राइटर का दर्द छिपा है। ओके, कौन सा दर्द? सिर दर्द, कमर का दर्द? अरे ये राइटर तेरा कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है? यही कि फांसी आत्मा को नहीं मार सकती है। लो, तो डायरेक्ट डायलॉग नहीं लिख सकता था? ये राइटर का स्टाइल है। स्टाइल सुना विठल? स्टाइल स्टाइल। अच्छा, मान लो कि इसी कोर्ट में तुम्हें बाथरूम जाना है तो राइटर क्या लिखेगा कि माय लॉर्ड, मेरे रेफ्रिजरेटर के बाहुपाश में छुपी बोतल का जल मैंने गले से नीचे उतार के अपनी जुड़वा किडनी तक पहुंचाने की जुर्रत की है और अब वही जल इस दुनिया में पुनर्जन्म लेके आने की जिद लिए बैठा है, तो क्या मैं इसकी प्रबल इच्छा को पूर्ण करने के लिए शौचालय जा सकता हूं? ऐसे सीधा उंगली नहीं दिखाएगा। स्टाइल। विठल आया जी। फोन उठाइए। मैं मर्द हूं। फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया हिंदू का। मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हेलो, द सारा भाई रेजिडेंस। Hey sis, Vidisha. हाय विदिशा। वो तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है? वॉल्टर। जीजू से कहिए वॉल्टर अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहा। It's over, okay? वॉल्टर नहीं रहा। क्या मर गया? ड्रग ओवरडोज, सुसाइड? क्या हुआ? क्या वॉल्टर अब इसका बॉयफ्रेंड नहीं रहा। अब सुनिए, मैं शादी कर रही हूँ। सच? That's great news. हाँ, सिस भी सुन के बहुत खुश हुई। Congratulations, Vidisha मौसी। Hey साहिल, behave yourself. How dare you call me मासी? मैं तुम्हारी मासी हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी मासी जैसी लगती हूँ? नहीं, my sweetheart, my vixen, my vintage wine, my Vesuvius volcano. साहिल, मैं घर छोड़ के विदिशा का फोन है। नहीं जा रही। विदिशा मौसी का फोन है। वो शादी कर रही है। सच? किसके साथ? अरे हाँ, किसके साथ? केन के साथ केन के साथ? या जॉर्ज के साथ? अच्छा, मतलब अभी तक तय नहीं किया है आपने? अरे शादी तो मैं किसी के साथ भी कर लूंगी। That's not an issue. लेकिन शादी मैं इंडियन स्टाइल में ही करूंगी। इसीलिए मैं इंडिया आ रही हूँ शॉपिंग करने। कब आ रही है अब इंडिया? सच? मुझे दो। हेलो, नमस्ते विदिशा दीदी। हाय मुनीषा। देखिए, आप जब चाहे आ सकती हैं, लेकिन ये आपकी और मेरी पहली मुलाकात होगी ना, तो इसलिए मैं आपसे कह देती हूँ कि आपको मेरे घर पर ही ठहरना होगा, वरना मैं बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर जोर जोर से विदिशा मौसी जी कहकर पुकारूंगी आपको। Hey, okay, honey. I'm going to be staying with you guys. All right? No, it's not all right, Rosesh. In fact, it's downright catastrophic. विदिशा मोनिशा के घर पे कैसे रह सकती है? उनका गेस्ट बेडरूम तो खाली है ना? कहाँ खाली है? पिछले 2 साल से एक पूरी फैमिली ठहरी हुई है वहाँ। फैमिली? किसकी? चूहों की। अब तो इतना टाइम हो गया है कि चूहे मोनिशा को किराया भी दे रहे होंगे। मामा, you're so funny. Yes, but the situation is not. विदिशा को तो तुम जानते हो ना, फिल्म देखने जाती है तो थिएटर की सीट पे पहले डिसइंफेक्टेंट छिड़कती है। हाँ, और फिल्म में कोई छींकता है तो अपना मुंह कवर करती है। That's right. और वो मोनिशा के घर पे रहेगी। एक तो मोनिशा के घर की हालत इतनी पैथेटिक और ऊपर से उसकी मिडिल क्लास हैबिट्स। नाश्ते में भजिया या पकौड़े सर्व करेगी 40 पैसे के पाव के साथ। इवन वड़ा पाव। राइट। और पाव तो तुम जानते हो ना ब्रेड वाला कैसे बनाता है? कैसे? 1 2 चा चा चा, 1 2 चा चा चा। मामा, चाचा में क्या बुराई है? वो चाचा चा पाव के आटे पर खड़ा होकर के करता है, उसे गूंदने के लिए। हाउ ग्रोस। इसीलिए तो इसे पाव कहते हैं। नहीं, विदिशा के आने से पहले मुझे मोनिशा के घर का नक्शा बदलना ही होगा। लेकिन भाभी आपकी बात सुनती कहाँ है? इसीलिए मैंने प्लान बना रखा है उसके घर में घुसने का, ताकि वहां डेरा जमा के मैं खुद सब कुछ बदल सकूं। प्लान क्या है मामा?
माया हमारे बेडरूम के दीवारों के रंग को टचअप करवा रही है। क्या? लेकिन मम्मी जी को तो रंग से एलर्जी है, वो वहाँ रह कैसे पाएंगी? वो यहाँ आके रहेगी। हाँ, ये सोल्यूशन है। बुद्धू, ये सोल्यूशन नहीं, ये प्रॉब्लम है। जरा सोचो, माया यहाँ आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये अखबार पढ़े ना का मोनिशा, ये अखबारों का ढेर इस ब्यूटीफुल काउच पे कब से पड़ा है? ये याद नहीं, काफी दिनों से इस एरिया में आई नहीं हूँ ना। आई अंडरस्टैंड। एनीवे, इस इलाके में तो तुम्हारा आना जाना लगा रहता होगा ना? हाँ। तो बताओ कि ये कपड़ों का ढेर यहाँ कब से पड़ा, याद है? हाँ, ये 3 दिन से पड़े हैं। चलता है नहीं, अपने ही तो कपड़े हैं उठा के पहनने ही तो है। अभी कौन इसे संभाल के रखने जाएगा, है ना? और नहीं तो क्या, हाँ बोरिंग। लेकिन जब माया आएगी ना, तो इन कपड़ों को ऐसे अपने हाथों से उठाना पड़ेगा, फिर उसे हैंगर में लटकाना पड़ेगा, फिर मजबूरन अलमारी का दरवाजा अपने हाथों से खोलकर उस हैंगर को उसमें लटकाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इस बात का एहतियात बरतना पड़ेगा कि 2 हैंगर्स के बीच में कम से कम 1 इंच की जगह हो। इतना सब कुछ करना पड़ेगा? और वो भी रोज। अब मैं क्या करूं डैडी जी? माया को किसी भी तरह यहाँ डेरा जमाने से रोको। लेकिन कैसे? पेस्टिसाइड, चूहे, कॉकरोच और खटमल मारने की दवाई। लेकिन मम्मी जी को वो पिलाएंगे कैसे? अरे पिलाएंगे नहीं बुद्धू, छिड़कवाएंगे इस घर में। पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे। माया को पेस्ट कंट्रोल की भी एलर्जी है। पेस्ट कंट्रोल? पेस्ट कंट्रोल करवाने की क्या जरूरत है मोनिशा? वो बाथरूम में छोटे छोटे कॉकरोच हो गए ना। अरे कहाँ नहीं है कॉकरोचेस? डू यू नो, दुनिया में सबसे पहले कॉकरोचेस पैदा हुए थे। दे आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीजन्स, दे आर सर्वाइवर्स। तुम्हारे पेस्ट कंट्रोल का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वैसे मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि मेरे गेस्ट बेडरूम में चूहे हो गए हैं। यू नो मामा, चूहों से प्लेग फैल सकता है। इन चूहों से नहीं रोसेश, वो तो बड़े बड़े वाइल्ड मोटे जंगली रैट्स, वो फैलाते हैं प्लेग। ये तो बेचारे छोटे लिटिल बेबी माइस। या लेकिन रोसेश भैया, वो तुम पेस्ट कंट्रोल करवाकर उन बेजुबान जानवरों का संसार उजाड़ना चाहती हो बेटा? तो ठीक है, मैं पेस्ट कंट्रोल वालों से कह देती हूँ गुड कि पहले उस चूहा फैमिली को किसी सलामत जगह पहुंचा दे, उसके बाद घर में दवाई छिड़के। ओके? मोनिशा, आई एम सॉरी मम्मी जी। अरे बेटा कुछ सुनो तो तुम। मामा, भाभी तो मानी ही नहीं, अब क्या होगा? प्लान बी? मुझे किसी तरह पेस्ट कंट्रोल शुरू होने से पहले ही उस घर में घुसना होगा। बट हाउ? बीमारी? यहाँ हमारे घर में पेंटर्स आने वाले हैं और अचानक मुझ पर जॉन्डिस का असर। मामा, मैंने जॉन्डिस पे रिसर्च कर लिया है। ओह गुड। तो सुनिए, jaundice, also known medically as icterius, is a condition characterized by the yellowing of the skin and the whites of the eyes. It's a symptom and not a disease in itself. The bile pigment... रोसेश, मुझे जॉन्डिस पर पीएचडी नहीं करनी है स्वीटी। कट द थियोरी, गेट प्रैक्टिकल। Okay, jaundice में खाना हजम नहीं होता, उल्टी आती रहती है, शरीर कमजोर हो जाता है। ओके, Let's do it. Now? Yeah. Oh my goodness. चलिए, अपना चेहरा उतरा उतरा सा बनाइए। Is that good? नो, थोड़ा और। That's it. अब उल्टी आने की एक्टिंग कीजिए। मामा, that's too amateur and उल्टी। थोड़ी दिल से, आत्मा से, ऐसा लगना चाहिए जैसे आपका रोम रोम उल्टी कर रहा है। मामा, where is the intensity? मुझे ऑस्कर अवार्ड वर्दी उल्टी चाहिए। ऐसे यू सी, बॉडी में क्रेज, चेहरा टेंस, आवाज में पावर। कीजिए। Okay. समझिए कि आपके सामने मोनिशा भाभी की बनाई बिरयानी रखी है। That's it. But this उल्टी business is too down market, रोसेश। कोई और बीमारी ढूंढो ना, कुछ और symptoms वाली, something a little more sophisticated. Okay, let me see. वीकनेस की वजह से चक्कर।
बिंगो। मोनिशा, बेटा तुम्हारे पास वो होम्योपैथिक। मामा मैंने ओह, भाभी मामा भाभी मामा मॉम मॉम माया, माया तुम्हारी उम्र ही क्या थी? कैन यू रिलैक्स डैड? अब अनाथ भूखे बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करने 5 स्टार होटल में 6 कोर्स डिनर कौन रखेगा? मैं मरी नहीं हूँ इंद्रवदन, सिर्फ थोड़ा चक्कर आ रहा है। डोंट बी मॉडेस्ट। क्या थोड़ा सा? मामा तो इतनी जोर से घूम रही थी कि मुझे लगा मामा कत्थक कर रही है। चक्कर आने पर दुनिया घूमती है, पेशेंट नहीं घूमता, समझा? जस्ट इग्नोर हिम बेटा। इंद्रवदन को तो हमेशा लगता है कि मैं ढोंग कर रही हूँ। मुझे हाथ दो। मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मामा घर पे तो पेंटर्स टचअप कर रहे हैं बेडरूम। इसलिए लेटे रहिए मॉम। लेकिन मैं मोनिशा पे बोझ नहीं बनना चाहती। कम ऑन मॉम, आप हम पर बोझ। मोनिशा, क्या मॉम तुम पर बोझ बनेगी? जवाब दो मोनिशा। मोनिशा, मुझे मेरा जवाब मिल गया बेटा। नहीं मॉम, जब तक आपकी सारी टेस्ट नहीं हो जाती, मुझे पूरी तरह तसल्ली नहीं हो जाती, आप यहां से नहीं जाएंगी। एंड दैट्स एन ऑर्डर, ओके? एक बेटे की जिद कौन मां टाल सकती है। I love you, darling. लेट मी चेक योर टेम्परेचर। But before that, let's say prayer together. Hold my hand. Hold Mama's hand. Dear कृष्णा भगवान, आप हमारी मामा को अपनी मामा समझिए। यशोदा मामा ना सही, देवकी मामा समझिए। तुम बहुत अच्छी लड़की थी। हाँ, क्योंकि माया अब तुम्हें जीने नहीं देगी। ना। क्या हुआ मोनिशा? तुम्हारी मॉम ने कहा मोनिशा यू आर इम्पॉसिबल। मैं क्या इम्पॉसिबल हूँ? नहीं, तुम तो पॉसिबल हो। हाँ, आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। क्या हुआ क्या बेबी? मैंने मम्मी जी को नैपकिन दिया तो कहने लगी इस पर मिट्टी का धब्बा है। तो होगा मिट्टी का धब्बा। नहीं साहिल, मिट्टी का धब्बा नहीं था। मैं समझा समझा के थक गई कि ये मिट्टी का धब्बा नहीं है। इस नैपकिन से मैंने एक बड़ा सा मच्छर मारा था, ये उसका खून है जो सूख के काला हो गया। मगर तुम्हारी मम्मी यार इम्पॉसिबल कह के तकिए पे अपना सर पटकने लगी और फिर जोर जोर से छींकने लगी। छींकने क्यों लगी? क्योंकि तकिए में से धूल उड़ रही थी ना। अच्छा। फिर वहीं खड़े खड़े उन्होंने जिद करके कवर्स चेंज करवाए। डैडी जी का डर सही था। मम्मी जी बीमारी का बहाना करके घर में घुस आई है। Enough. मोनिशा, प्लीज डोंट बी पैरानॉइड। बेचारी मम्मी क्यों ढोंग करने लगेंगी? जस्ट रिलैक्स। Now you please take care of mom and cheer up. Smile, smile. Bye. मोनिशा, मम्मी जी आप क्यों उठी? आपकी तबीयत तो ठीक है? साहिल गया। हाँ बस। अच्छी है, इनफैक्ट काफी अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट, आई फील फिट एज अ फिडल। ओ मोनिशा, बेटा ये कपड़े अगर यहाँ एक दिन और पड़े रहे ना तो गवर्नमेंट इसे क्लास 2 हेरिटेज स्ट्रक्चर का दर्जा दे देगी। चलो अभी इसी वक्त इसे उठाओ, हैंगर्स पे लगाओ और कबर्ड में रखो। 2 हैंगर्स के बीच में 1 इंच की जगह होनी चाहिए। Come on, quick, Monisha. We have a lot to do. फिर सारे घर की वैक्यूम क्लीनिंग करनी है, उसके बाद कुशन कवर्स, कारपेट्स, कर्टन्स, एक्सेसरीज, बर्तन, तुम्हारे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, चद्दर्स, पिलोज, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, पाउडर, परफ्यूम एंड एयर फ्रेशनर, सब कुछ बदल डालना है। मम्मी जी आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक लग रही है ना? चमत्कार, wouldn't you say? अब मैं इस घर की सूरत ऐसे बदल दूंगी कि साहिल देख करके कहेगा चमत्कार। मोनिशा, गाड़ी की चाबी। साहिल, मॉम, क्या हुआ? साहिल, क्या हुआ मॉम? मुझे घर तक पहुंचा दो प्लीज। लेकिन क्यों मॉम? मॉम, क्या किया तुमने मोनिशा?
अरे मोनिशा, तुम अभी तक जिंदा हो? आखिरी सांसें ले रही हूँ बस, वरना मम्मी जी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। बधाई हो। ये देखिए मेरा खरगोश, इतने प्यार से इसे बाथरूम में सजा के रखा था, मम्मी जी ने हटा दिया ये कह के मोनिशा इट्स वेरी डाउन मार्केट। ये खरगोश तुमने खुद बनाया? नहीं, वो मैं और साहिल जूहू बीच गए थे ना। अच्छा, वहां से खरीद के लाए। ओके ओके। खरीदा नहीं, वहां पड़ा हुआ मिला। मम्मी जी ने हटा दिया इसे, और वो मेरा हस्बैंड, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी मम्मी नाटक कर रही है बीमारी का। अरे साहिल तो उसका ब्लड रिपोर्ट देखकर भी नहीं मानेगा। ब्लड रिपोर्ट? यूरेका! दिस इज इम्पॉसिबल। क्या लिखा है रिपोर्ट में? हेलो, कैन आई टॉक टू डॉक्टर जोशी प्लीज? अरे साहिल, क्या लिखा है रिपोर्ट में? देयर सीम्स टू बी सम मिस्टेक मॉम। रिपोर्ट सजेस्ट कि आपको डेंगू है। डेंगू? डेंगू? यानी वो जो मच्छर काटने से होता है वो, यानी मलेरिया का बड़ा भाई, जिसमें कभी कभी पेशेंट की जान भी चली जाती है, वो यानी जिसमें कभी कभी पेशेंट के घर वालों को पता भी नहीं चलता है और पेशेंट राम बोलो भाई राम हो जाता है, वो जिसमें इंद्रवदन, तुम डेंगू पे डॉक्यूमेंट्री बाद में बनाना। एंड रोसेश, स्टॉप क्राइंग बेटा। मामा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरे आई एम परफेक्टली फाइन रोसेश। नहीं मम्मी जी, ऐसा लगता है ये बीमारी भोली भाली बनकर शरीर में घुस जाती है और फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स पे कब्जा कर लेती है। हाँ, हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। मोनिशा, तुम फौरन हॉस्पिटल फोन करो प्लीज। इंद्रवदन, हॉस्पिटल? माया प्लीज, हम तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, भारत म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल? भारत म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल, माय फुट। मामा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे वाह, बोनस। रोसेश, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नाउ स्टॉप क्राइंग वरना मैं तुम्हें मारूंगी। ओके, सॉरी मामा। मॉम, मेरे डॉक्टर से बात हो गई है। हेलो, ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल, भाई प्लीज सेंड अस एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। जी हाँ, राइट डाउन द एड्रेस, सारा भाईस, 10 जुबिल टावर्स, कफ परेड। थैंक यू। इंदु, मुझे डेंगू नहीं हुआ है। माया, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में तो लिखा है साहब। रिपोर्ट में? Wait a minute. आज मेरी रिपोर्ट लेने तुम ही गए थे ना? हाँ, तो साहिल? एग्जैक्टली मैं यही कहने जा रहा था कि डैड, डॉक्टर जोशी ने मुझे सब बता दिया है। क्या बताया? तू खामखा कुछ भी। देख, फोन बज रहा है, फोन उठा पहले। आप मुझसे बात। फोन उठा। विदिशा। हाँ, बोलो विदिशा। साहिल, I broke off. She broke off. किसके साथ? केन या जॉर्ज के साथ? दोनों के साथ। दोनों के साथ। हाँ, my marriage is cancelled. अब मैं इंडिया नहीं आ रही हूँ। सुनो विदिशा, वाह, विदिशा ने अपनी शादी दोबारा कैंसिल कर दी है और वो इंडिया नहीं आ रही है। विदिशा इंडिया नहीं आ रही है? रोसेश, चलो मेरी चीजें उठाओ, घर चलते हैं। मामा, आप तो बिल्कुल फिट एज अ फिडल हो गई। अब जबकि विदिशा यहाँ नहीं आ रही है तो यहाँ रहकर इस घर का नक्शा बदलने की जरूरत ही क्या है? समझे साहिल? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है डैड। मॉम, इट्स ओके डार्लिंग, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। विदिशा ने उन दोनों बेवकूफों को रिजेक्ट कर दिया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। और मोनिशा, क्या हुआ बेटा? मैं तो जा रही हूँ, अब क्यों इतनी उदासी? डैडी जी ने एम्बुलेंस बुला लिया है ना, पैसे वेस्ट हो गए। अरे रे, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। जब एम्बुलेंस आएगी ना तो हम सब उसमें बैठकर पूरी बंबई घूमने जाएंगे, पैसे वसूल हो जाएंगे। ओके? वेरी गुड आइडिया। रोसेश, क्या कर रहा है? रिहर्स कर रहा हूँ, नए नाटक में कुत्ता बनाऊं। ओ, तेरी ऑटोबायोग्राफी पर है। वेरी फनी। फोन उठाइए। तू उठा ना, तू तो ट्रेन कुत्ता है। मामा देखिए ना। इट्स ओके बेबी। इंद्रवदन, हेलो सारा भाई रेजिडेंस। Hey sis, विदिशा। हाय। एक बहुत अच्छी न्यूज है, मैं इंडिया आ रही हूँ और मैंने मुनीशा से प्रॉमिस किया है कि मैं उसी के घर रहूंगी। ओके? ओह रियली? एक मिनट। हाँ विदिशा,
या मामा? तुम जल्दी से कॉलेरा टाइफाइड पे रिसर्च शुरू कर दो। हाँ विदिशा, कब आ रही हो तुम इंडिया? Sarabhai, this is Sarabhai.